हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अपनी इस वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि रजिस्टर जो डिवाइस है उसको दो या दो से ज़्यादा रजिस्टरों को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन उनका क्या बनेगा। बेसिकली अगर दो या दो से ज़्यादा हमारे पास रजिस्टर्स हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो दो तरीके से बन सकता है। पहला तो हो सकता है वो सीरीज में, या तो आप दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, या आप दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। क्या है एक्चुअली में सीरीज कॉम्बिनेशन? इसमें जो है हम अपने रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। पहले वाला जो रजिस्टर है, फर्स्ट रजिस्टर, रजिस्टर ए, उसका एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट हो सेकंड रजिस्टर के, और सेकंड रजिस्टर का एंड पॉइंट थर्ड रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट हो। तो इस जो ये हमारी जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जो कि मैंने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से। ओके, नाउ लेट्स से बैटरी कुछ 20 वोल्ट और 10 वोल्ट की कोई भी आप बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर दो। ईएमएफ उसका है कुछ, तो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो लेट्स से दिस इज R1 रजिस्टर, इसका नाम दिया R2 और ये है R3 रजिस्टर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसमें जो हमारा करंट होता है बैटरी से जो आ रहा है वो कांस्टेंट होता है। हर रजिस्टर में हमारा जो करंट है वो कांस्टेंट फ्लो करता है। लेट्स से I इज द करंट जो हर रजिस्टर से फ्लो कर रहा है। बट इन सीरीज कॉम्बिनेशन यहां पर जो वोल्टेज होती है वो हमारी वेरी करती है रजिस्टर टू रजिस्टर। ओके, तो लेट्स से R1 के केस में V1 हमारी होगी वोल्टेज, R2 के केस में V2 होगी और R3 के केस में V3 होगी। ओके, ये हमारा जो डायग्राम बन गया है, सर्किट डायग्राम, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन हम बोलेंगे। पैरेलल की अगर हम बात करें तो यहां पर भी हम अगर तीन रेजिस्टर्स जो है हम ले रहे हैं, लेट्स से दिस इज रेजिस्टर नंबर 1, दिस इज सेकंड रेजिस्टर एंड दिस इज आवर थर्ड रेजिस्टर। ओके, नाउ ये तीनों ही पैरेलल में है तो हम इनको कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से। यहां जो ईएमएफ का सोर्स है करंट का हमारे पास, वो क्या है, एक बैटरी। ओके, तो इसको ऐसे कर दिया कनेक्ट। लेट्स से R1 इज द रजिस्टर, फर्स्ट रजिस्टर, R2 इज सेकंड रजिस्टर एंड R3 इज थर्ड रजिस्टर। ओके, तो लेट्स से करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो हम मानते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग करंट है वो है I। ओके, नाउ इस टर्मिनल पे पहुंचकर इस यहां इस जंक्शन पे पहुंचकर करंट तीन पार्टों में डिवाइड होगा। उसके पास तीन वेजेस होंगे जाने के, लेट्स से I1, I2 एंड I3। R1 में I1 गया है, R2 में I2 और R3 में I3। ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा जो करंट है वो कांस्टेंट होता है, पैरेलल में करंट वेरी करता है। सीरीज में वोल्टेज वेरी करती है और पैरेलल में वोल्टेज हमारी कांस्टेंट रहती है सभी रेजिस्टर्स। ओके, तो ये सीरीज पैरेलल के जो है हमारे डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम। नाउ हम करते हैं डेरिवेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक्चुअल में क्या है कि जब सीरीज, हम सबसे पहले किसको कैच करते हैं, जो चीज वेरी कर रही है। लेट्स से हमारी यहां पर क्या चीज वेरी कर रही है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वोल्टेज। ओके, लेट्स से टोटल वोल्टेज है V, जो कॉम्बिनेशन से बनेगी बाय एडिशन V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 V2 V3 को ऐड करके बनी
V, net voltage. Okay. Now, according to Ohm's law, V is equal to क्या है IR. तो V की वैल्यू क्या बनी IR. तो हम हर V की वैल्यू पुट करेंगे. लेट्स से V1 की वैल्यू क्या होगी R1 R1 बिकॉज I हमारा कांस्टेंट है. V1 के लिए R1 के लिए V1 है. R2 रेजिस्टर के लिए V2 वोल्टेज है. तो ये बनेगी IR2 प्लस IR3. ओके. नाउ I को हम यहां से लेंगे बाहर जो कि कांस्टेंट टर्म है. अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3. यहां हमारा V है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V की वैल्यू क्या है IR इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. I से हम I कैंसिल आउट कर देंगे. तो हमारा जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सीरीज के केस में वो आएगा बाय एडिशन ऑफ द ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टर्स इन अ कॉम्बिनेशन. तो सीरीज का जो रिजल्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज द एडिशन ऑफ द ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टर्स. ओके. बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हम डिफरेंट जो वेरी कर रही है चीजें उनको कैच करेंगे. लेट्स से पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो करंट है वो वेरी कर रहा है. लेट्स से टोटल करंट हमारा कितना था I और वो सम था I1 I2 प्लस I3. तीनों का सम जो था वो हमारा ये था. नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR है. तो हम यहां से I की वैल्यू निकालेंगे V अपॉन R. तो इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे. I1 के लिए क्या हो जाएगा V अपॉन R1 बिकॉज V पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा. तो V अपॉन R1 V अपॉन R2 और V अपॉन R3. तो नाउ I की वैल्यू ओम्स लॉ से क्या है V अपॉन R. तो हम यहां पुट करेंगे I की वैल्यू V अपॉन R और V को हम यहां से क्या लेंगे कांस्टेंट बाहर. ओके. अंदर बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. V से हम V को क्या करेंगे कैंसिल आउट. तो रिजल्ट आएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आएगा. बट हमें चाहिए है R इक्विवेलेंट. ओके. तो हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. पहले हम लेंगे एलसीएम. अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो आप इस पूरी टर्म का लेंगे एलसीएम. तो इसका एलसीएम क्या आएगा R1 R2 और R3. नाउ R1 से R1 फर्स्ट टर्म आएगी R2 R3 प्लस सेकंड में R2 से R2 चला जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा. ये बचेगा R1 R3. एलसीएम आपको आता ही है ना. और R3 से R3 तो R1 R2. ये हमारी वैल्यू आएगी R1 अपॉन R इक्विवेलेंट की. ओके. नाउ हमें चाहिए R इक्विवेलेंट. तो हम कर देंगे रेसिप्रोकल. जो प्रोडक्ट वाली टर्म है वो ऊपर चली जाएगी. R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगी पूरी की पूरी एडिशन वाली टर्म. तो बेसिकली हमारा जो अगर हमारा डेरिवेशन आता है तो हम 1 अपॉन R इक्विवेलेंट ही करेंगे. ये हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए है जहां कई न्यूमेरिकल्स में हम इसको यूज करेंगे. बेसिकली ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो सीरीज पैरेलल में कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए. जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करंट कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में करंट वेरी करता है. सीरीज में हमारा वोल्टेज वेरी करता है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है. ओके. जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो एडिशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल एटम्स का जो है एडिशन होगा. और पैरेलल में जो है हमारा रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस. ओके. जो इसका नेट इक्विवेलेंट रिजल्ट आएगा वो हमारा सबसे मैक्सिमम जो इंडिविजुअल रिजल्ट होगा उससे ज्यादा होगा.
लेट्स से मैं आपको करके दिखा रहा हूं। लेट्स से सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा एक 5 ओम है प्लस 3 ओम प्लस 8 ओम। क्योंकि सीरीज में सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो कितना आएगा, जो सबसे इंडिविजुअली सबसे बड़ा रेजिस्टर होगा उससे ज्यादा ही हमारा हमेशा आंसर आएगा। पैरेलल के केस में हमारा आंसर इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट जो रेजिस्टर होगा उससे कम आएगा, क्योंकि ये 1 अपॉन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारा सबसे इंडिविजुअल, ध्यान से सुने, जो इंडिविजुअल सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, जैसे लेट्स से 5 ओम, इसमें अगर हम इसमें लगाते हैं तो पैरेलल अगर कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रिजल्टेंट जो है रेजिस्टेंस हमें मिलना चाहिए वो 3 से कम होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअली सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3 ओम। तो उससे कम हमारा पैरेलल का रिजल्ट आएगा। एमसीक्यू आ जाता है डायरेक्टली, जो है एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इतना है और ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, बताइए कि कॉम्बिनेशन सीरीज का है या पैरेलल का है। उस केस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें हमने पढ़ा है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो है कई बार एडवांटेज आ जाता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इज बेटर देन सीरीज कॉम्बिनेशन, आप बताएं उसको, या सीरीज कॉम्बिनेशन इज बेटर देन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस